से मिटा दीजिए। अगर आप में दम है, बोली बोलने से नहीं होगा, आप आश्वासन देते रहिए। कई बार आश्वासन बहुत खून खौल रहा है अपना। हम लोगों को अगर मौका मिलता ना, घर में घुस घुस के मारते, पाकिस्तान में घुस के मारते। लगा के आके सीने में यह खेल हम खेल देंगे और बता देंगे पाकिस्तान को, और उसी में उसको रेल देंगे और मुसलमान लोगों को छोड़ दिया जाए। और इससे एक मैसेज जाए पूरा भारत में कि मुसलमान लोग जो है सो हिंदू लोग पर गोली चला रहा है। इसका कोई जात नहीं है, ना ये कोई हिंदू है ना ये मुसलमान है, ये साला अलग ही जात है। कि आतंकवाद का धर्म है वो भी इस्लाम है। इस्लाम धर्म है कि चिल्ला चिल्ला के लोग बता रहे हैं। उन लोग अगर मारते भी हैं तो अल्लाह अकबर का नारा जो है सो लगा के मारते हैं, और खदेड़ के मारना चाहिए। पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए। ऐसे लोग अगर पाकिस्तान को अगर कभी ख्वाब में भी ऐसा हिंदुस्तान के बारे में अगर सोचे अगर, तो कभी उसकी सपना पूरा नहीं होगा। बल्कि अपने पास भी तो परमाणु बम है, तो दिवाली में फोड़ने के लिए थोड़े ना रखे हैं। वचन दिए, इस बार आश्वासन नहीं, काम होना चाहिए। और पाकिस्तान से जो भी रिश्ता है, सभी रिश्ता। दिनों पहले पहलगाम की घटना को लेकर के पूरे भारतवर्ष में लोगों में आक्रोश साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर के आज बरगट्ठा में बहुत सारे पब्लिक है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं। हमारा घटा जो 22 अप्रैल को जिस प्रकार पर्यटकों को निहत्थों पर गोली चला करके आतंकवादियों ने आकर के हमला किया और उन 26 लोगों को मौत का घाट उतार करके कहीं ना कहीं छिपने के काम किया। लेकिन सबसे पहले इस बात को हम लोगों को देखना है कि आखिर ये साजिश कर कौन रहा है। तो ये साजिश जो भी कर रहा है, तो ये इंडिया के बाहर अर्थात भारत के बाहर के लोग ने इस बात को साजिश कर रहा है कि भारत को कैसे तोड़ा जाए, भारत को कैसे तोड़ना है। तो भारत को तोड़ने का उन लोग एक उपाय खोजा। तो सोचा कि मोदी सरकार इतना बाहुबली सरकार है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा रे भाई। तो बोला कि भाई भारत में हिंदू मुस्लिम जो है ये ऐसा करने से वो अपने आप टूट जाएगा और ये अंदर ही अंदर उन लोग लड़ने लगेगा। तो इसलिए मारने से पहले उसका धर्म पूछो। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए वो मारने से पहले धर्म पूछे ताकि हिंदू लोगों को मार दिया जाए और मुसलमान लोगों को छोड़ दिया जाए। और इससे एक मैसेज जाए पूरा भारत में कि मुसलमान लोग जो है सो हिंदू लोग पर गोली चला रहा है और ये आपस में लड़ने लगेगा, भारत टूट जाएगा, हम लोग पूरे राज करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में पूरे भारत के जितने भी पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टी हो सत्ता पक्ष के हो, सारा पार्टियां ने 24 घंटे में आपस में बैठ करके निर्णय लिया कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। इसलिए जहां भी आतंकवादी दिखे उसको घूस करके मारना है और घूस करके मारा जा रहा है। कड़ी बहुत बड़ा बड़ा डिसीजन हमारे प्रधानमंत्री जी भी लिए हैं और उस निर्णय में हमारे पूरे सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी, हमारा पार्टी के भी लोग भी, सबको समर्थन है। और पूरे छूट दिया गया है सेनाओं को कि 26 के बदले अगर 2600 भी सिर काटना पड़े तो काट करके लाइए भारत। हम लोग को, खास करके भारत के लोगों को आपस में कभी भी नहीं लड़ना है, क्योंकि हम लोगों को लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए बहुत तरह के साजिशें चल रही है। इसलिए आपस में नहीं लड़ना है। पहले भी कहा गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में सब भाई भाई। और उतना ही नहीं, गांधी बाबा जो थे ना, महात्मा गांधी, वो भी बोले नहीं थे, उनके बारे में बोला जाता कि छोटे मोटे गांधी बाबा जात बनिया और बैठे बैठे तौल लिए वह सारी दुनिया। वो तो सारी दुनिया को तो तौल लिए, सारी दुनिया को तो नाप लिए। लेकिन अब भारत को अगर हम लोगों को सुरक्षित रखना है तो आपस में बंटना नहीं है। पूरे भारत के लोग हम लोग एक हैं और एकजुट रहेंगे। और विरोधियों को, विपक्ष जो दूसरे देश के लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी आकर के जो हम लोग घुसपैठ कर रहा है, हमला कर रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। चाहे वो जिस प्रकार से देना पड़े, चाहे सिंधु के पानी रोकने से हो, जैसा उसको सोल्यूशन मिले वो करें। अभी तक घूस करके, खोज करके सबको मार रहा है। कैसे निर्णय लिया गया है? जो आतंकवादी हमला किया उसका घर उड़ा दिया गया है कश्मीर में, कैसे निर्णय नहीं लिया गया है? पास परमाणु बम है, क्या भारत खाली हाथ बैठा हुआ है? उसके पास एक है तो हम लोग पास 10 है, उससे सब चीज में हम लोग 10 गुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम मुद्दा आप उठाए हैं क्षेत्र में। ये जो पहलगांव का घटना, जो आतंकी हमला किया गया है,
और जो निहत्थे लोगों को, पर्यटक को जो मारा गया है पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा, उनका जितना भी निंदा किया जाए कम है। और देखिए, ये पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आज माननीय नरेंद्र मोदी से हम लोग का आग्रह है कि आप देश का मालिक हैं, और आपको बता दें सर कि बॉर्डर फोर्स जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, सिक्योरिटी आपके पास है। आखिर किस हिसाब से आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में, ये बहुत अहम सवाल है। और आप दोष भी किसको दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो अभी तो जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी हमारे भैया बताए कि कठोर निर्णय लिए हैं, इससे और कठोर बड़ा निर्णय लेना होगा। और जो भी पाकिस्तान जो भारत से तो आयात निर्यात करता है, चाहे जिस तरह का भी सामान हो या जो भी हो, उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी और बैन लगना चाहिए। और दूसरी बात कि कोई भी पाकिस्तान के व्यक्ति हो, आखिर पाकिस्तान सरकार आतंकवादी को क्यों नहीं खत्म करना चाह रहा है? मनसा साफ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर आप क्यों उनके साथ में जो रिश्ता बनाए हुए हैं, सब रिश्ता तोड़ दीजिए। और उस तरह के जो भी यहाँ भी अगर कोई आदमी अगर पाया जाता है संदिग्ध, उसको आपको उसको कोई नहीं रोका है। नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। उस समय गोली खाने का बात आया, जेल जाने का बात है, तो नहीं देखा कि मुसलमान जेल जाएगा या हिंदू जेल जाएगा। उस समय जब देश को आजाद करने की बात थी, तो उस समय सभी सीने पर गोली खाए। और कहीं ना कहीं भारत में भी कुछ लोग, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि यहाँ भी लोग कुछ खुशियां मना रहे थे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश में अभी भी बहुत सारे लोग छोटी मानसिकता रखते हैं। बिल्कुल नहीं बाबा, आपको बताते हैं, जो उस टाइप के सोच के लोग हैं उसको शर्म आनी चाहिए। हम सबसे पहले भारतवासी हैं और हम यहाँ के वंशज हैं। और जब आजाद हुआ था भारत 1947 में, वो दिन याद करिए, वो दिन याद करें कि जब उस समय ये फांसी पर चढ़ने के जो है चढ़ गए, फांसी पर चढ़ने के तैयार हो गए, लेकिन देश को आजाद कराए, वो दिन याद करिए। आज कुछ लोग, पार्टी के लोग या चंद लोग अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सवाल उठाते हैं मुसलमान पर, अभी देखिए पहलगांव के हमला के बाद हमारे मुस्लिम भाई पूरे खुल के जो है सो देश के साथ हैं। अब देखिए मीडिया चैनल मस्जिद से डायरेक्ट उन लोग क्यों? क्योंकि ये हम लोग के खून जो है वो भारत का जो है रग रग में बसा हुआ है खून। और हम लोग पहले भारतवासी, पाकिस्तान से क्या लेना देना हम लोग को? पाकिस्तान को भारत सरकार से मेरा आग्रह है, माननीय नरेंद्र मोदी अभी फुल पावर में है, उनसे आग्रह है कि पाकिस्तान को नक्शा से मिटा दीजिए। अगर आप में दम है, बोली बोलने से नहीं होगा, आप आश्वासन देते रहिए। कई बार आश्वासन दिए, इस बार आश्वासन नहीं, काम होना चाहिए। और पाकिस्तान से जो भी रिश्ता है, सभी रिश्ता खत्म होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान को अगर कभी ख्वाब में भी ऐसा हिंदुस्तान के बारे में अगर सोचे अगर, तो कभी उसकी सपना पूरा नहीं होगा। बल्कि वो 5 मिनट के, हमारे हिंदुस्तानियों के लिए 5 मिनट के में वो काम, उससे निपटने के लिए 5 मिनट के काम हम लोगों का, हम हिंदुस्तानियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कभी भी किसी भी तरह से, किसी एंगल से भी हिंदुस्तान में आ जाओ, कभी 1 मिनट के लिए हमें मौका दे देखा। इतना घटिया, ये सब बहुत बड़ा साजिश है। और साजिश के तहत में किया, हमारे आप के बीच में जो से मुसलमान, वो तुम हिंदू है ये मुसलमान है बोल करके इसे जिस तरह से लोगों को वर्गलाया है, आपसे फूट डालने के लिए बस हमारे हिंदुस्तान में जो सो फूट डालने के काम किया वो, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान के नहीं, हम जो एकता जो हम है कि हिंदुस्तान में एक बनाए जो रखे हैं, वो हमारे आप के बीच में जो सो फूट डाल रहा है। एक कदम ऊपर खड़े हैं, सबसे पहले आगे रहेंगे, हम आगे रहेंगे, झंडा हमें हिंदुस्तान तिरंगा लेकर के सबसे पहले। जी, बहुत ही निंदनीय घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को मारा है। तो अब वक्त आ गया है कि घर में घुस के धर्म बताने का, कि घर में घुस के कि क्या धर्म है अपना, और वो बताने का वक्त आ गया है। और मैं मोदी जी से यही अपील करूंगा कि उसके घर में घुस के मारिए। हालांकि मैं जान सकता हूं कि आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ रणनीति आप बना रहे हैं, जो कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूं आप उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी बातें लोगों के दिलों में है, और पूरे भारत की यही पुकार है, पूरे भारत की जनता की यही पुकार है कि बहुत हो गया मोदी जी, बस 10 मिनट नहीं लगेगा आपको, घर में घुस के बताइए कि क्या धर्म है आपका। तो परमाणु बम हमारे पास हो तो वो हम लोग क्या दिवाली में फोड़ेंगे? मोदी जी भी कहते हैं क्या अपने पास भी तो परमाणु बम है, तो दिवाली में फोड़ने के लिए थोड़े ना रखे हैं। वो अगर जब तक सोचेगा तब तक तो उसका पाकिस्तान साफ हो जाएगा। हमारा यूपी इतना बड़ा नहीं, उसका पाकिस्तान है। हमारा यूपी इतना बड़ा नहीं है। पानी के लिए वो लोग, आटा के लिए तरसता है, खाने के लिए तरसता है, क्या फोड़ेगा बम? टैंक में डालने के लिए उसके पास ईंधन नहीं है।
जो प्लेन है उसको उड़ाने के लिए उसके पास ईंधन नहीं है। गरीब देश है, भिखमंगा देश है, क्या करेगा वो? उसको एक ही चीज आता है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को पालना और आतंकवादियों को पैसा देना, उस लोगों को हथियार देना और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करना। लेकिन पैंट खुलाकर और ये करके धर्म पूछ कर जो मारा है ना सर, बहुत खून खौल रहा है अपना। हम लोगों को अगर मौका मिलता ना, घर में घुस घुस के मारते, पाकिस्तान में घुस के मारते। पहलगाम में जो भी घटना हुआ है बहुत ही शर्मनाक है। इसके लिए पाकिस्तान को शर्म से डूब के मरना चाहिए और भारत सरकार को, पूरे भारत के लोग एकजुट है, पक्ष विपक्ष सारे एकजुट है और अभी भारत को पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सबक सिखाना चाहिए और हम सभी एकजुटता के साथ पाकिस्तान के मुकाबला करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ तैयार हैं और इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को किसी तरह का भेदभाव नहीं रखते हुए पाकिस्तान के लिए खड़ा रहना चाहिए। सरकार अवसर दे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा बॉर्डर पे, उसमें कोई कमी नहीं करूंगा और अपने लोगों के साथ जाऊंगा। जितना हमारे संपर्क में लोग हैं सारे लोग को लेकर जाऊंगा। कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को सबक लेने की जरूरत है, पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जाग चुका है और ये बर्दाश्त से सर से पानी ऊपर जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान को होश में रहना चाहिए। आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होता है, इसलिए आतंकवादियों के बारे में जितना भी निंदा किया जाए वो बहुत ही कम है। वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, मरने वाला कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो बहुत ही घृणित कार्य हुआ है। की घटना से वाकिफ होंगे, देश में न्यूज चैनलों के माध्यम से सुबह शाम यही दिखाया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यूसुफ अंसारी। यूसुफ जी, ये बताइए कि इस घटना को कैसे देखते हैं आप? हम ऐसे देखते हैं सर, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं उस पाकिस्तानी को कहना चाहता हूं कि वो उसका कोई जात नहीं है, वो आतंकवाद एक जात है और जिस तरह का वो घटना घटा दिया है और निंदनीय घटना है, वैसे लोगों को एक एक करके घुस के चुन के मारना चाहिए, मेरा यही कहना है। और इस देश में जो इस तरह का विवाद वो फैलाए हुआ है, इस तरह का पर्यटकों के साथ जो घिनौना हरकत किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हिंदू मुस्लिम की बात जहां तक लड़ाने की बात हो रही है, ये मैं बोला कि इसका कोई जात नहीं है, ना ये कोई हिंदू है ना ये मुसलमान है, ये साला अलग ही जात है। इसको जहां भी है उसको खदेड़ के मारना चाहिए। पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए, ऐसे लोगों का कोई जात नहीं। अगर मौका मिला पाकिस्तान जाने का तो क्या कीजिए? एकदम जाने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए जो भी लड़ाई लड़ने करना है उसको खदेड़ के मारना है और क्या करना है। निंदनीय के साथ इस घटना को देखते हैं क्योंकि इस तरह का हरकत जो है भारत के लिए बहुत निंदनीय विषय है। इन पर कड़ी एक्शन होनी चाहिए, भारत सरकार इनको कड़ी जवाब देनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शामिल टूटू। पहले तो सर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो भाई बहन का वहाँ पे विनाश हुआ है उनके लिए मैं संवेदनाशील प्रकट करता हूँ, आभार व्यक्त इस बात से होता हूँ कि उन लोगों ने हमें ये नजरिए से खोला। और सबसे बड़ी तो वहाँ पे एक घटना होना नहीं, वो भारत को धमकाने का एक साजिश था और आज देखा जा रहा है कि इस हिसाब से ये मुद्दा बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग जो है चादर ओढ़ के घी पी रहे हैं, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हर लोग एक कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म है वो भी इस्लाम है। इस्लाम धर्म में आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के लोग बता रहे हैं। उन लोग अगर मारते भी हैं तो अल्लाह अकबर का नारा जो है सो लगा के मारते हैं और उन लोग टारगेट करके और धर्म को टारगेट करके और लाइन में लगा के कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है। फिर भी इन मूर्खों को समझ में नहीं आ रहा है और लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। मैं तो कहना चाहता हूं सर कि उनके इन मजहब में, उनके इस धर्म में ये पढ़ाया नहीं गया कभी कि खुशी बसे संसार सब दुखिया कोई ना हो, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। कभी उन लोग देखना ही नहीं चाहते हैं अपने जीव को। जिस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हर जीव जो है सो एक दूसरे से बंधे रहे, एक दूसरे से प्रेम करे, वैसे उन लोग की एक कोई सद्भावना नहीं है। लेकिन अभी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस राष्ट्र में, इस हमारे मुल्क में ऐसे
स्वतंत्र प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री बने हुए श्री नरेंद्र मोदी सर, तो रियली में आज के डेट में पानी रोकने का समय नहीं है। आज के डेट में उन्हें कुछ खाद्य सामग्री एक्सपोर्ट करने का रोकने का समय नहीं है। उनको सबक सिखाना चाहिए। उनको ये मौका मिला है अभी यहाँ पे कर दिखाने का। जब 2014 में वो आए थे कोडरमा विधानसभा में, फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला था, तो उनकी गाड़ी जो है सो हमारे पैर के ऊपर चढ़ गया था। उस वक्त गले लगाए थे। उस वक्त से हमारा वोट जा रहा है और मैं सोचा था कि हमारा देश बदलेगा। और सर सोच के हिसाब से काम तो सही हो रहा था, लेकिन जिस हिसाब से अभी आज हमारे भाई बहन बलिदान दिए हैं और जिस हिसाब से आज देखा जा रहा है, ये बहुत निंदनीय घटना है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर से ये अगवा करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि इन लोगों का बदला हमें चाहिए। अदरवाइज अगर वो बदला नहीं लेना चाहते हैं तो हम देशवासियों को एक बार केवल संकेत कर दें। एक बार संकेत कर देंगे तो बोलेंगे लगा के आके सीने में यह खेल हम खेल देंगे और बता देंगे पाकिस्तान को और उसी में उसको रेल देंगे। सो इसलिए मैं कहता हूं कि अब हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान में घुस कर मारना चाहिए और दिखा देना चाहिए कि भारत में कितना दम है। अब ये छोटी छोटी बातों की हल्का सा एयर स्ट्राइक कर दिए, थोड़ा सा जाके 2-4 आतंकवादी को मार दिए, काम नहीं चलेगा। ये कोई भी आतंकवादी हो, क्योंकि अगर उन लोग पनाह दे रहा है तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मोदी जी, मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि अगले बार आपको वोट तभी मिलेगा जब आप पाकिस्तान पे भयानक चोट पहुंचाइएगा और उसको भी वही दर्द दीजिएगा जो दर्द हम लोगों को मिला। हर भी हम अपने देश के लिए जी रहे हैं, अपने देश के लिए जिएंगे, क्योंकि हमारा देश है तब हम हैं, ना कि हमारा धर्म। हमारा धर्म बाद में आया, देश हमारा पहले यहाँ पे था और वो युगों युगों तक रहेगा। सनातन सत्य धर्म है और यहाँ पे कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलेगा और हम नहीं सहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर अपने ऊपर हम अपने हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उनके लिए ये जज्बात हम रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर से, अमित शाह से, योगी सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब जीडीपी का बजट पेश किया जाता है तो वहां पे दिखाया जाता है हमने इतना सा राफेल खरीदा। मित्रों, भाइयों बहनों, ऐसे साउंड में जो डालते हैं तो क्या वो दिवाली में उड़ाने के लिए रखे हुए हैं या छठ पूजा में वो गुलाब जामुन के जैसे उड़ाने के लिए रखे हैं? मैं कहता हूं कि उनका इस्तेमाल कीजिए मजबूत रूप से, ताकि हमारे भारतवासी सुखी संपन्न जिंदगी व्यतीत कर पाए आपके भारत में। गर्व हो सके हमारे भारतवासी कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहां के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना बेहतर सोचते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने भी बम बारूद जो भी हमारे खजाना में रखा गया है वो सारा का सारा जो है यूज किया जाए और उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए।